Everyone, myself Dr. Manju Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। आज हम साइक्लोएल्केन्स के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत, बेयर स्ट्रेंस थ्योरी। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो 3 अथवा 4 सदस्यों के चक्रीय एल्केन उतने अधिक स्थायी नहीं थे जितने कि 5 अथवा 6 सदस्यों वाले थे। साइक्लोपेंटेन व साइक्लोहेक्सेन की तुलना में साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की क्रियाशीलता भी अधिक होती है। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं, जबकि साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। और हमने देखा था कि प्रति मैथिल समूह दहन ऊष्माओं के मान देखने पर हम पाते हैं कि वलयों में सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी दहन ऊष्माओं के मान में क्या आ रही थी? कमी आती जा रही थी। अर्थात वलयों में सदस्यों की संख्या बढ़ने से यौगिक के स्थायित्व में वृद्धि होती जा रही है। 6 सदस्यों से अधिक सदस्यों की वलय वाले समस्त यौगिक क्या होते हैं? स्थायी। साइक्लोएल्केनों के अपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए 1885 में एडोल्फ वॉन बेयर ने वलयों को समतल मानते हुए एक सिद्धांत दिया और उसी सिद्धांत को उन्हीं के नाम से बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत कहा जाता है। इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि एक संतृप्त कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एक नियमित चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर अभिविन्यासित होती है और इस प्रकार के प्रत्येक दो बंधों के मध्य में कितने डिग्री का कोण होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। यदि कुछ कार्बन परमाणु संयुक्त होकर एक चक्रीय यौगिक बनाएं तो उनका सामान्य बंध कोण विकृत हो जाता है, जिससे क्या आता है? अणु में तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है जो बंध कोण की विकृति पर निर्भर करता है। बंध कोण में जितनी अधिक विकृति होगी अणु में उतना ही क्या आएगा? तनाव आएगा और इसके स्थायित्व में उतनी ही कमी आती जाएगी। उदाहरणार्थ साइक्लोप्रोपेन में बंध कोण ज्यामिति के हिसाब से 60 डिग्री का होना चाहिए, जबकि स्थायित्व के लिए उसमें 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना आवश्यक है। स्वाभाविक है इसमें प्रत्येक बंध के लिए हाफ ब्रैकेट में 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री कितना आता है? 24 डिग्री 44 मिनट की विकृति आ जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर बंध कोण का मान कितना हिसाब से कितना होना चाहिए? साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री, लेकिन चतुष्फलक में कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अतः बंध कोण में कितनी डिग्री की विकृति आ रही है? 24 डिग्री 44 मिनट। तो इस विकृति के कारण अणु में तनाव स्थापित हो जाएगा और उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साइक्लोब्यूटेन में बंध कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। साइक्लोपेंटेन में कितना होना चाहिए? 108 डिग्री। साइक्लोहेक्सेन में 120 डिग्री और साइक्लोहेप्टेन में कितना होना चाहिए? 128 डिग्री 5 मिनट होगा। अतः इन सब अणुओं के लिए तनाव या विकृति को हम निम्न फार्मूला से परिकलित कर सकते हैं। विकृति किसके बराबर होती है? डेल बराबर हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बंध कोण। तो बेयर ने यह सिद्धांत इस अवधारणा के आधार पर दिया था कि वलय के जो कार्बन परमाणु हैं एक ही तल में विद्यमान है, अर्थात वलय कैसी है? समतलीय या प्लेनर है। ऐसी स्थिति में किसी भी अणु के लिए बॉन्ड एंगल को हम निम्नलिखित सामान्य गणितीय सूत्र की सहायता से परिकलित कर सकते हैं। बंध कोण बराबर क्या होता है? n इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बटा n। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 180 डिग्री हम कॉमन लेने, ब्रैकेट में n माइनस 2/n। n क्या है? वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो इस आधार पर विभिन्न साइक्लोएल्केनों के लिए तनाव के मान को हम निम्न प्रकार से परिकलित कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखें साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3। तो बंध कोण का मान कैसे आएगा? यहाँ पर यहाँ 3 रख देंगे, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा और
180 डिग्री में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बंद कोण आता है इसमें 90 डिग्री। तो 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90, तो विकृति कितनी हो जाएगी 9 डिग्री 44 मिनट। इसी प्रकार से साइक्लोपेंटेन में डेल बराबर होता है हाफ अपॉन 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बंद कोण का मान कितना आता है इस फॉर्मूले से 108 डिग्री। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो विकृति आएगी इसमें 0 डिग्री 44 मिनट। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेन में निकाले तो यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 6। तो यहाँ हम निकालेंगे तो 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिग्री बराबर आता है -5 डिग्री 16 मिनट। साइक्लोहेप्टेन में कितनी है कार्बन परमाणु 7। तो यहाँ हम निकालें बंद कोण का मान तो कितना आता है 128 डिग्री 34 मिनट। तो डेल बराबर 1/2 109 डिग्री अपॉन 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 128 डिग्री 34 मिनट बराबर आता है -9 डिग्री 33 मिनट। तो बेयर के सिद्धांत के अनुसार किसी साइक्लोएल्केन के बंद कोण में जितनी अधिक विकृति होगी उतना ही अधिक क्या होगा तनाव हो जाएगा, और इस साइक्लोएल्केन का उतना ही कम स्थायित्व हो जाएगा। अतः तनाव के उपयुक्त मानों से यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सबसे अधिक स्थायी कौन सी वाला होनी चाहिए साइक्लोपेंटेन, क्योंकि यहाँ विकृत का मान कितना आ रहा है 44 मिनट, और सबसे कम स्थायी होनी चाहिए साइक्लोब्यूटेन, और उससे भी कम स्थायी होनी चाहिए साइक्लोप्रोपेन। तो इसकी व्याख्या इनके दहन ऊष्मा के प्रायोगिक मानों से भी हम कर सकते हैं। किसी अणु की जो दहन ऊष्मा है हीट ऑफ कंबस्टन, उस अणु के कुल तनाव को निम्न सूत्र की सहायता से परिकलित कर सकते हैं। तो अणु का कुल तनाव बराबर किसके इक्वल होता है वलय में कार्बन परमाणु की संख्या इनटू साइक्लोप्रोपेन के लिए प्रति CS2 दहन ऊष्मा के प्रेक्षित मान माइनस एन एल्केनों के लिए प्रति CS2 दहन ऊष्मा के प्रेक्षित मान। तो इस फार्मूले के द्वारा हम दहन ऊष्मा का मान निकाल दहन ऊष्मा का मान निकालकर कुल तनाव निकाल सकते हैं। जैसे एन एल्केन के लिए देखें बंद कोण का मान कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, और दहन ऊष्मा का मान कितना है 657, तो कुल तनाव कितना आता है 0। इसी प्रकार से साइक्लोप्रोपेन C3H6 बंद कोण का मान 60 डिग्री और दहन ऊष्मा किलोजूल प्रति CS2 आता है 697, और कुल तनाव कितना आता है इससे 120 किलोजूल। इसी प्रकार से साइक्लोपेंटेन C5H10 और बंद कोण का मान कितना आता है 108 डिग्री, और दहन ऊष्मा का किलोजूल प्रति CS2 आता है 664, और कुल तनाव कैलकुलेट करने पर आता है 35 किलोजूल। साइक्लोहेक्सेन C6H12 बंद कोण का मान कितना आता है 120 डिग्री, दहन ऊष्मा किलोजूल प्रति CS2 का मान है 659, कुल तनाव कितना आता है कैलकुलेट करते हैं जब 12। साइक्लोहेप्टेन C7H14 बंद कोण का मान है 180 डिग्री 34 मिनट, और दहन ऊष्मा किलोजूल प्रति CS2 होती है 662, कुल तनाव कितना आता है 35 किलोजूल। इसी प्रकार से C8H6 से C11H22 में बंद कोण का मान आता है 135 डिग्री से 147 डिग्री 16 मिनट, और इनकी दहन ऊष्मा किलोजूल प्रति मोल में कितनी आती है कैलकुलेट करने पर 661 से 665 किलोजूल प्रति CS2, और इनमें कुल तनाव आता है 32 से लेके 88 के बीच में। C12H24 से उच्च साइक्लो एल्केनों के लिए बंद कोण का मान 150 डिग्री से अधिक, और दहन ऊष्मा किलो जूल प्रति CS2 में होता है 657 टू 661, और कुल तनाव आता है 0 से 48 किलो जूल। तो उपयुक्त सारणी से क्या निष्कर्ष निकलता है कि वलय में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ बंद कोण का मान बढ़ रहा है, और अणु का कुल तनाव है वो क्या घट रहा है, और स्थायित्व भी बढ़ रहा है। तो निम्न प्रायोगिक तथ्य ऐसे हैं जिनसे बेयर विकृतिवाद की पुष्टि होती है। फर्स्ट है गामा तथा
डायल हाइड्रोक्सी अम्ल गर्म करने पर लैक्टोन बनाते हैं, जिसमें 5 तथा 6 सदस्यों की चक्रीय संरचनाएं होती है, जिनमें बेयर के अनुसार न्यूनतम तनाव होता है। इसी प्रकार से गामा तथा डायल एमिनो अम्ल भी 5 और 6 सदस्यों की न्यूनतम तनाव वाली वलयों के युक्त लैक्टम आसानी से बनाते हैं। थर्ड है 1,4 तथा 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल गर्म करने पर शीघ्रता से 5 व 6 सदस्यों वाले चक्रीय एनहाइड्राइड बनाते हैं। फोर्थ है 1,6 व 1,7 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल गर्म करने पर 5 व 6 सदस्यों वाले चक्रीय कीटोन बनाते हैं। अब हम देखेंगे बेयर विकृतिवाद की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो पर्याप्त उपयोगी सिद्धांत होने के उपरांत भी यह सिद्धांत कई प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाता। इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख दोष क्या क्या हैं वो देखें। पहला दोष क्या है, इस सिद्धांत के आधार पर न्यूनतम विकृति +0 डिग्री 54 मिनट साइक्लोपेंटेन की है और साइक्लोहेक्सेन की विकृति कितनी है, 5 डिग्री 16 मिनट, इससे अधिक है। और प्लस साइन क्या दिखाता है कि बंद कोण सामान्य चतुष्फलकीय कोण से भीतर की ओर झुका हुआ है। और माइनस साइन क्या डिनोट करता है यहाँ पर कि बंद कोण बाहर की ओर झुका हुआ। अतः चिन्ह कुछ भी हो, बंद की विकृति का मान यदि अधिक है तो उसमें तनाव अधिक होगा और विकृति कम में तनाव भी कम होगा। तो बेयर सिद्धांत के आधार पर साइक्लोपेंटेन की अपेक्षा साइक्लोहेक्सेन कम स्थायी होना चाहिए, जबकि तथ्य यह है कि साइक्लो एल्केनों की श्रेणी में साइक्लोहेक्सेन सर्वाधिक स्थायी यौगिक होता है। सेकंड क्या सीमा है इसकी कि इस सिद्धांत के अनुसार जो बड़ी वलयों में विकृति अधिक होती है, अतः अधिक तनाव के कारण उनका स्थायित्व कम होना चाहिए, जबकि वास्तविकता यह है कि बड़ी वलय वाले साइक्लो एल्केन लगभग एन एल्केनों जितने ही स्थायी हैं, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि दहन ऊष्माओं के मान कम आते हैं, तो यह उस की भी व्याख्या नहीं कर पाता। थर्ड विकृति क्या है कि यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को 2 सदस्यों की ऐसी वलय बनाई जाने, सपोज हम सी वलय सी के बीच में, तो जिसके बंद कोण का मान कितना आएगा, 0। तो इसके लिए जब हम तनाव ज्ञात करें तो डेल बराबर हाफ ब्रैकेट में 109 डिग्री 28 मिनट 0 डिग्री, तो कितना आएगा 54 डिग्री 44 मिनट होगा। तनाव का ये मान बहुत अधिक है, अतः इस सिद्धांत के अनुसार सी डबल बॉन्ड सी का बनना अत्यंत कठिन होना चाहिए, जबकि वास्तविकता यह है कि कार्बन कार्बन द्विबंध बहुत आसानी से बनते हैं, तो उसकी भी यह सिद्धांत व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत मानता है कि साइक्लोएल्केन की वलय समतलीय होती हैं अथवा होने का प्रयास करती हैं, जबकि छोटी वलयों के अपवाद को छोड़कर सब वलय कैसी होती है, नॉन प्लेनर होती है, तो उसकी भी ये व्याख्या नहीं करता है। अतः बेयर के विकृतिवाद का जो सिद्धांत है वह कुछ ही वलयों पर लागू होता है, सभी जो साइक्लो एल्केन है उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर निम्न लिमिटेशन है जो कि इसके आधार पे हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस स्लाइड में देखा कि तनाव का मान है, बंद कोण बढ़ रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे, और इसमें कुल तनाव का मान कम होता जा रहा है, और उच्चतर एल्केनों में भी यह तनाव काफ़ी कम आ रहा है। इसलिए उच्चतर एल्केन क्या होते हैं, एल्केनों के समान ही स्थायी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुल तनाव का मान यहाँ पर जैसे साइक्लोहेक्सेन के लिए 12 आ रहा है, यहाँ पर 35 है, फिर और उच्चतर में 32 से 88 आ रहा था, जो कि इनके स्थायित्व की व्याख्या कर रहा है। अतः बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत सभी साइक्लो एल्केन वलयों पर लागू नहीं होता, वरन ये जो छोटी साइक्लो
एल्केन की वलय जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोहेक्सेन है, इन्हीं वलय की व्याख्या कर पाता है। उसमें भी साइक्लोपेंटेन उसके अनुसार क्या होता है, अधिक स्थायी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बंद कोण का जो मान आता है वो कितना आ रहा था, 44 मिनट, जबकि साइक्लोहेक्सेन में बंद कोण का मान कितना आ रहा था, 5 डिग्री 16 मिनट। तो इन सब के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला कि यह सिद्धांत में काफ़ी कम है, और उसका रीजन क्या है, उन्हें वलय को क्या माना था, प्लेनर या समतलीय। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इस सिद्धांत की कमियों के कारण दूसरा जो सिद्धांत आया था वो है तनावहीन वलयों का सिद्धांत, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।